आज के सेशन में बीपीएससी मेंस जीएस सेकेंड पेपर के सेकेंड सेशन के बारे में बात करेंगे, जो कि यह सीरीज हमारा कंटिन्यू है। और आज इस सीरीज में ये हम लोग बात करेंगे, इस सेशन में हम ये बात करेंगे कि क्या बिहार में भी भारी औद्योगिक उद्योग की स्थापना, भारी औद्योगिक प्रतिष्ठान की स्थापना की जा सकती है या नहीं, कैसी संभावना है या नहीं। यहाँ मैं भारी औद्योगिक प्रतिष्ठान से मैं क्लियर कर दूं, यहाँ पर भारी औद्योगिक प्रतिष्ठान या कारखाना से तात्पर्य है लौह इस्पात उद्योग से। तो हम लोग बात करेंगे कि क्या बिहार में लौह इस्पात उद्योग की स्थापना की जा सकती है, क्या इसकी संभावना है। ठीक है, ये प्रश्न इस प्रकार से आया नहीं है भारी उद्योग या लौह इस्पात उद्योग की संभावना तलाशने के लिए, लेकिन मैंने ये किया है कहीं ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। लेकिन ये प्रश्न जरूर आया है कि बिहार के औद्योगिक विकास के लिए रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए, बिहार की औद्योगिक संभावनाओं को तलाशिए। तो इस प्रकार के प्रश्न आए भी हुए हैं, अगर आते हैं तो उसमें इस सेशन को जो हम लोग चर्चा करेंगे उसको आप आसानी से अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं, इसकी चर्चा कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं कि बिहार में क्या लौह इस्पात उद्योग की स्थापना की संभावना है या नहीं है। अगर है तो इसके लिए क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि ये एक बार हमारे केंद्रीय मंत्री इसकी चर्चा की थी कि बिहार में लौह इस्पात उद्योग और भारी उद्योग की संभावना की तलाश करूंगा। बिहार से ही थे, हालांकि वो फिर बाद में वहां से उन्होंने फिर दोबारा वो मंत्री नहीं बन पाए, लेकिन फिर भी ये संभावना बनती है आगे भी कि इससे प्रश्न पूछे जाए औद्योगिक प्रतिष्ठान से भारी उद्योग के। तो देखिए, बिहार में अगर कहीं पर लौह इस्पात उद्योग की स्थापना की संभावना है तो बिहार के दक्षिण पूर्वी जो जिले हैं बिहार के, वहां पर इसकी संभावना बनती है। दक्षिण पूर्वी जिला और खास तौर पे रोहतास का जो जिला है, औरंगाबाद का जो जिला है, वहां पर लौह इस्पात उद्योग की स्थापना की सबसे ज्यादा संभावना और सबसे उपयुक्त या अनुकूल दशाएं वहीं पर उपलब्ध है, रोहतास और औरंगाबाद में। और रोहतास और औरंगाबाद ये जो है, ये हम बात करें तो ये हमारा बिहार है। ठीक है, ये हम बात करते हैं तो ये हमारा झारखंड है, ये छत्तीसगढ़ है, और ये हमारा एमपी है, और ये हमारा यूपी है। ठीक है, ये यूपी है, ये यूपी है, ये एमपी है। ठीक है, ये हमारा वेस्ट बंगाल, और ये उड़ीसा है। ठीक है, उड़ीसा। ये सारे स्टेट क्लियर हो गए। मानचित्र में कभी भी पूरा चीज बनाने की जरूरत नहीं, जितनी आवश्यकता है उतने को ही हम बनाकर निकल सकते हैं। इसको ये अलग बात है कि हम साइड से ऐसे घेर देंगे, बाद में बताएंगे चीजों को। तो बिहार में ये जो यहाँ पे ये रखा है, ये हमारा यहाँ जो है रोहतास है, और यहाँ पे औरंगाबाद। यहाँ पर इस प्रकार से संकीर्ण होता चला जाता है, और यहाँ पे हमारा ये जो है हमारा रोहतास है, और यहाँ पे ये औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट है। सबसे अनुकूल दशा यहीं पर है। लेकिन यहाँ पर अनुकूल दशा क्यों है, आज इसकी बातें में चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। तो यहाँ पर अनुकूल दशा होने का कारण ये है कि डेहरी औद्योगिक केंद्र है रोहतास जिला में, सोन नदी के किनारे डेहरी ऑन सोन एक जगह है जहां पर की औद्योगिक गतिविधियां, औद्योगिक प्रतिष्ठान, औद्योगिक संकुल बहुत पहले से वहां औद्योगिक संकुल, इंडस्ट्रियल संकुल है, कॉम्प्लेक्स था। हालांकि अभी वो डिट्रियोट कर गया है, लेकिन वो था। तो डेहरी औद्योगिक केंद्र का लाभ मिलेगा इस प्रदेश को। रोहतास जिला में कोलकाता बंदरगाह के नजदीक है, दिल्ली कोलकाता रेलवे लाइन के सहारे अवस्थित है। ठीक है, जो भारत के सर्वाधिक व्यस्तम रेल रूट में से एक है। तो दिल्ली कोलकाता रेलवे लाइन के सहारे अवस्थित है। सोन नदी का जल उपलब्ध है, क्योंकि रोहतास और औरंगाबाद दोनों जगहों से जो है सोन नदी प्रवाहित होती है। इसके बाद मुरली खान से डोलोमाइट लाइमस्टोन मिलता है। कछुवड़ खान, वहां पर भी डोलोमाइट लाइमस्टोन मिलता है। दोनों जगहों से लौह इस्पात उद्योग के लिए हमें रॉ मटेरियल मिल जाएगा, चूना पत्थर। चूंकि ये विंध्यन श्रृंखला यहाँ पर विंध्यन श्रृंखला आगे की तरफ बढ़ती हुई चली जाती है, तो विंध्यन श्रृंखला है, और विंध्यन श्रृंखला जो है लाइमस्टोन डोलोमाइट के लिए जाना जाता है। तक मुरली खान और कछुवड़ खान से चूना पत्थर प्राप्त होगा। हुटार कोयला क्षेत्र है औरंगाबाद में, ये ऑपरेशन में नहीं अभी है, बस ये पता चला है कि हुटार में, औरंगाबाद में हुटार कोयला क्षेत्र में कोयला क्षेत्र है। ठीक है, तो लौह इस्पात उद्योग के लिए आपको चूना पत्थर मिल गया और कोयला भी मिल गया। ठीक है, इसके बाद अत्यधिक जन घनत्व का क्षेत्र है, तो यहाँ पर अत्यधिक डेंसिटी है, तो आयरन स्टील का डिमांड रहेगा ही, कंस्ट्रक्शन वर्क रहता है यहाँ पर। से भी नेटवर्क और रेलवे के लिए ज्यादा जरूरत पड़ता है, रोड नेटवर्क के लिए। इसके बाद पूर्व के डेहरी औद्योगिक केंद्र और अमझोर प्रतिष्ठान, डेहरी ऑन सोन जैसे बताया मैंने कि डिट्रिब्यूट किया है, तो यहाँ पर
लोगों की औद्योगिक मानसिकता पहले से ही विकसित है। डेहरी के चलते और अमझोर एक पीपीसीएल का कारखाना हुआ करता था, अभी बंद है। तो इस एरिया में पहले से भी औद्योगिक गतिविधि, औद्योगिक संस्कृति लोगों में है, उसका लाभ मिलेगा। एवं वर्तमान में बंजारी सीमेंट प्रतिष्ठान के पृष्ठ प्रदेश में अधिवासित लोगों की औद्योगिक कार्य संस्कृति, इनकी ये वहाँ के संस्कार, ये मतलब ये गतिविधियों में शामिल हो गया है, औद्योगिक गतिविधियां। तो इसका लाभ इस प्रदेश को मिलेगा, रोहतास और औरंगाबाद को। ठीक है। खनिज प्रधान राज्यों छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और झारखंड के समीप, देखिए खनिज प्रधान राज्य, देखिए यहाँ पर झारखंड करीब है, यहाँ पर छत्तीसगढ़ है और मध्य प्रदेश, इन तीनों की जो है ये क्या है, करीब में पड़ता है, ये रोहतास और औरंगाबाद। तो इसको यहाँ से अन्य कच्चा माल आसानी से प्राप्त हो सकता है। हालांकि 2 ही मिल गया, लाइमस्टोन और चूना पत्थर, तो यही लाइमस्टोन और कोल तो यहीं पर मिल गया। अब बाकी के में मेजर बच गया हमारा आयरन और आयरन और। ठीक है। तो आयरन और यहाँ से मिलने का जो है, देखिए इसको अब यहाँ दिखाने के समझाने क्रम में मैंने बता दिया था ये छत्तीसगढ़ रोहतास के बारे में। देखिए आयरन और यहाँ पे आसानी से लाया जा सकता है और बिहार में, और मैं बता दूं यहाँ पर एक, यहाँ पर ये सोन रिवर है, सोन रिवर पर अभी वर्तमान में पुल बन रहा है। ठीक है। इधर में हमारा झारखंड है और इधर में बिहार। ठीक है। इस पर जो है सड़क अभी बन रही है, इधर बिहार में ये सड़क जुड़ती है पंडुका से, पंडुका जगह से, और बिहार में झारखंड में जगह है श्रीनगर। ठीक है। यहाँ पे सोन नदी पे, यहाँ पर ये पुल बन रही है, यहाँ पर सोन नदी से क्रॉस करके ऐसे निकलती है, ऐसे सोन नदी आगे पटना में जाकर मिल जाती है गंगा में। तो यहाँ पर सोन नदी पर पुल बन रहा है, जो बिहार का पंडुका और श्रीनगर के झारखंड को जोड़ेगा। पंडुका भी रोहतास डिस्ट्रिक्ट में है, नौकाटा प्रखंड में, और श्रीनगर के ये झारखंड में है, गढ़वा डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पर फ्लाईओवर, यहाँ पर सोन नदी पर ब्रिज बन रहा है। अगर ये अभी रोड ब्रिज है, लेकिन अगर यहाँ पर हम रेलवे को भी अगर हम बना देते हैं, रेलवे का, तो ऐसे में क्या होता है कि छत्तीसगढ़, ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, समझाने क्रम मैंने बता दिया था ये। ठीक है। अब ऐसे बन जाने से क्या, देखिए छत्तीसगढ़ से इसका नेटवर्क बहुत ही शानदार हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ से हम क्या ला सकते हैं, हम झारखंड से भी अपने कच्चे माल को यहाँ पर ला सकते हैं इसी पुल के सहारे। ठीक है। तो अगर हम छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ के डाली राजहरा हो गया, दुर्ग हो गया, ठीक है, बालाघाट, छत्तीसगढ़ के डाली राजहरा, दुर्ग और बालाघाट, इन जगहों से हम क्या ला सकते हैं, लौह अयस्क ला सकते हैं। ठीक है। रोहतास डिस्ट्रिक्ट में कोई हम पॉइंट लोकेट कर लेंगे, रोहतास में, आप कहीं पर भी रोहतास डिस्ट्रिक्ट में, सोन नदी किनारे। ठीक है। इसी प्रकार से हम झारखंड से बात करते हैं तो झारखंड से भी हम ला सकते हैं। जैसे कि झारखंड में कहां से ला देंगे, झारखंड में जगह है पंपोस हो गया, या सुलेपात हो गया, पंपोस, सुलेपात, ठीक है, गुरु महेशान, यहां से लौह अयस्क जो है आयरन और, हम आयरन और लौह अयस्क कहाँ ले जा सकते हैं, बिहार के रोहतास डिस्ट्रिक्ट में। रोहतास डिस्ट्रिक्ट में कहीं पर भी हम अपने इस काम को, चूंकि होगा क्या कि यहां से हम आयरन और छत्तीसगढ़ से ले जाएंगे बिहार में, बिहार के रोहतास डिस्ट्रिक्ट में, झारखंड से भी आयरन और ले जाएंगे बिहार के रोहतास डिस्ट्रिक्ट में, और रिटर्निंग में हम जो है, चूंकि रिटर्निंग में जब यहाँ से आएगा, यहाँ से जब ट्रेन जब वापस आएगी, ठीक है, मालगाड़ी, तब यहाँ से क्या, लाइमस्टोन या डोलोमाइट, लाइमस्टोन यहाँ से भी क्या होगा, लाइमस्टोन, हम क्या करेंगे, वापस गाड़ी से छत्तीसगढ़ के जो हमारा भिलाई का जो थर्मल प्लांट है, या जो झारखंड के बोकारो या फिर जमशेदपुर स्टील प्लांट है, वहां के लिए हम यहाँ से लाइमस्टोन ला सकते हैं। ठीक है।
तो ये इधर से आयरन ओर चला गया बिहार में, झारखंड से आयरन ओर चला गया, रिटर्निंग में लाइमस्टोन कहाँ लाते हैं, छत्तीसगढ़ में और झारखंड में, क्योंकि हमारे यहाँ प्रचुर मात्रा में लाइमस्टोन मौजूद है। तो इससे कॉस्ट भी हमारा बच जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हम बिहार का जो रोहतास डिस्ट्रिक्ट है वो आयरन स्टील के लिए सबसे उपयुक्त जगह, अनुकूल जगह हो जाएगा। जहां तक इलेक्ट्रिसिटी की बात है तो नवीनगर जो है, नवीनगर झारखंड में थर्मल प्लांट से हम जो है यहाँ पर नवीनगर जो है, नवीनगर से हम इसको सॉरी रोहतास में है, ठीक है, इसी औरंगाबाद में नवीनगर से हम क्या करेंगे कि थर्मल पावर प्लांट से, नवीनगर थर्मल प्लांट से हमें इलेक्ट्रिसिटी भी पर्याप्त मात्रा में मिल जाएगी। तो इस इलाके में हमें लाइमस्टोन भी है, कोयला भी है, लव गैस को हम बाहर से मंगा लेंगे और लौटती हुई गाड़ी में हम लाइमस्टोन को रिटर्निंग भेज सकते हैं, और थर्मल पावर प्लांट हमें नवीनगर से मिल जाएगा, थर्मल एनर्जी नवीनगर से मिल जाएगा। तो ऐसी स्थिति में बिहार का जो रोहतास डिस्ट्रिक्ट है वो आयरन स्टील इंडस्ट्री की स्थापना के लिए अनुकूल हो जाएगा। इसके अलावा ये बहुत बड़ा मार्केट भी है, मार्केट भी जो है इसको उपलब्ध हो सकता है। अब ये है कि चूंकि ये वेट लॉस इंडस्ट्री है, वजन का ह्रास होता है, तो वजन ह्रास में कच्चे माल के क्षेत्र में स्थापित होता है, लेकिन इसे ध्यान रखना होगा कि जब हम आयरन और को रोहतास की तरफ भेज रहे हैं झारखंड या छत्तीसगढ़ से, तो वहां से जो रिटर्निंग में जो गाड़ी आएगी उधर से हम लाइमस्टोन को वापस ला सकते हैं झारखंड और छत्तीसगढ़ में। तो ये जो वजन ह्रास का जो हो रहा है कच्चे माल में, उसकी भरपाई लाइमस्टोन के द्वारा हो जाएगी। तो ये जो है आपके लिए बिहार का रोहतास डिस्ट्रिक्ट का जो एरिया है वो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना के लिए सर्वाधिक अनुकूल जगह है, और यहाँ सरकार चाहे, सरकार अपने केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपने निर्णय से यहाँ पर आयरन स्टील की स्थापना कर सकती है, ठीक है। अच्छा, एक मैं इस बात के साक्ष्य में यहाँ पर स्थापित करने के लिए एक और मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा। ये यूपी का एक जगह है, यूपी में ये जो है रेणुकूट जगह है, रेणुकूट में कोई आसपास जो है, रेणुकूट में प्रॉपर एल्युमिनियम के लिए बॉक्साइट, जो यहाँ पे एल्युमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट है, यहाँ पर बॉक्साइट नहीं पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो बॉक्साइट जो आता है लोहरदगा झारखंड से यहाँ करके रेणुकूट में आता है। यह क्यों स्थापित किया गया है, चूंकि रिहंद से यहाँ पर क्या होता है, पर्याप्त मात्रा में बिजली की प्राप्ति हो जाती है, ठीक है, इस वजह से यहाँ पर स्थापित किया गया है। तो जब बॉक्साइट जब जा सकता है झारखंड से, लोहरदगा से, ठीक है, आपको झारखंड छत्तीसगढ़ से जब रेणुकूट में जाकर के एल्युमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट स्थापित किया जा सकता है, तो बिहार के रोहतास में आयरन एंड स्टील की स्थापना क्यों नहीं की जा सकती है, क्योंकि सारी अनुकूल दशा यहाँ भी है, ठीक है। तो इसलिए ये सबसे अनुकूल जगह है आयरन स्टील की स्थापना के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि बाकी सारे सेशन की तरह यही सेशन आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा बीपीएससी जीएस सेकेंड पेपर के लिए। और ये जो है, आप ये ना सोचें कि लॉ इस बात के बारे में है तो ये प्रश्न नहीं आया, वो प्रश्न इससे आ सकता है। अगर नहीं भी आता है तो औद्योगिक विकास के ब्लूप्रिंट के बारे में प्रश्न पूछा जाता है, या औद्योगिक विकास की संभावना को तलाशिए, तो उसमें आप इस सेशन को आप अच्छी तरीका से रख सकते हैं। डायग्राम को बढ़िया से इसको बना लीजिएगा और ये सारे पॉइंट को रख दीजिएगा, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।